हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके स्टडी के लिए लेकर आए हैं एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, रिवर्बरेशन, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, इको एंड बीट्स। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इसको जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि ऑडिएबल साउंड क्या होते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ऑडिएबल वेव के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग की ओर। The branch of physics or science which deals with the planning of a building or hall with a view to provide best audible sound to the audience is called acoustics of building or architectural acoustics। मीन्स फिजिक्स की वह शाखा जो किसी बिल्डिंग या हॉल के प्लानिंग से संबंधित जो सुनने वालों को बेस्ट ऑडिएबल साउंड प्रदान करता है, उसे हम एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग कहते हैं। मान लीजिए आप कोई सिनेमा हॉल में हैं, राइट, और उसी सिनेमा हॉल में आपसे कोई बातें कर रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, तो इसे एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग कहेंगे। क्लियर है? रिवर्बरेशन, persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound। रिवर्बरेशन का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना। रिवर्बरेशन तब उत्पन्न होता है जब साउंड अनेकों बार परावर्तित होने के कारण जुड़ती चली जाती है। रिवर्बरेशन के लिए परावर्तित साउंड 50 मिलीसेकंड के अंदर ही पहुंच जाती है। मान लीजिए आप किसी मंदिर में हैं, ओके, और आप मंदिर की घंटी को एक बार बजाकर छोड़ दिए, लेकिन वो आपके कानों में गूंजती रहेगी। इसलिए क्योंकि जब आप घंटी बजाए तो वह घंटी बार बार दीवार से टकराई। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। पिच और फ्रीक्वेंसी। Pitch is the characteristic of sound which distinguishes between a shrill sound and a gross sound। मीन्स पिच ध्वनि की विशेषता है जो एक शील ध्वनि और एक गंभीर ध्वनि मतलब साउंड के बीच विचलित करता है। मान लीजिए आप तेजी से बहुत साउंड में बोल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर आप कम पिच में बोल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर आपकी पिच तीखी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। साउंड के लाउडनेस को कान में उत्पन्न सेंसेशन यानी सनसनी की डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब यह होता है जिसके कारण साउंड कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, उसे लाउडनेस कहेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इको, द फेनोमेनन ऑफ retention of sound of source by reflection from an obstacle is called echo। एक बाधा से रिफ्लेक्शन द्वारा सोर्स की साउंड की रिपेंशन यानी पुनरावृत्ति की घटना को इको कहा जाता है। बीट्स, due to superposition of two or more wave waxing and waning of intensity of sound is called beats। मीन्स
दो या अधिक तरंगों के सुपरपोजिशन के कारण और ध्वनि की तीव्रता के कम करने को बिट्स कहा जाता है। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।